हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेब्रा फिंचेस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ जनरल चीज़ें इनके बारे में। इनकी ओरिजिन जो है अफ्रीका से है और बहुत ही छोटे टाइप्स के बर्ड होते हैं। साइज 10 से 12 सेंटीमीटर की इनकी साइज होती है और वेट अमूमन 12 ग्राम की होती है। लाइफ स्पान 3 से 5 साल की होती है कैप्टिविटी में। और डाइट में ये ओमनीवोरस होते हैं, यानी नॉन वेज भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं। हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये ग्रास लैंड एंड जो वाटर कोर्स होते हैं उसके पास रहते हैं अफ्रीका में। एंड बिहेवियर बहुत ही शांत होता है, इतना शांत होता है अगर आपके घर में 50-60 जेब्रा फिंचेस भी है तो भी पड़ोस को पता भी नहीं लगेगा कि आपके घर में बर्ड्स भी है। अभी बात कर लेते हैं इनकी केस साइज़ के बारे में। इनका जो मिनिमम केस साइज होता है, मैक्सिमम तो आप जितना ज़्यादा देखना अच्छा है, लेकिन जो मिनिमम केस साइज होता है वो होता है इसका लेंथ 1 फीट, हाइट 1 फीट और जो डेप्थ होता है अंदर की तरफ वो अगर 2 फीट हो तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। अभी बात कर लेते हैं इनकी खाने पीने के बारे में। तो खाने पीने में इनके जो है कैल्शियम, मल्टीविटामिन और मिनरल ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे टाइप्स के बर्ड है तो इन्हें ये सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम के लिए आप कटल फिश बोन आपको किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएगा, बर्ड स्टोर में, वहाँ से आप लेके कटल फिश बोन दे सकते हैं। या फिर कटल कैल्शियम का जो कैल्शियम ब्लॉक होता है वो भी आप दे सकते हैं इनको। उसके बाद विटामिन की बात करें तो विटामिन के लिए भी इनका बहुत सारे लिक्विड्स सप्लीमेंट्स मिलते हैं दुकान में, वहाँ से आप ले सकते हैं इनके विटामिन्स। एंड मिनरल के लिए भी मिनरल ब्लॉक मिलता है, या फिर लाहौरी या फिर जो सेंधा नमक होता है वो भी आप दे सकते हैं। उसमें भी सारा जो मिनरल्स है इनका फुलफ़िल हो जाएगा। और बाकी इनका जो नॉर्मल डाइट है उसमें आपको कंगनी सीड देना है, या फिर आप चाहे तो मिक्स सीड भी दे सकते हैं। अगर आप उनके हेल्थ का बहुत ही अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं तो आप मिक्स सीड भी दे सकते हैं, लेकिन कंगनी सीड पे भी ये रह जाते हैं। उसके बाद खाने के लिए उन्हें कोरिएंडर, तुलसी, स्पिनक और मिंट ये सारे पत्तियाँ भी दे सकते हैं, यानी जो पुदीना होता है, धनिया होता है और पालक, तुलसी का पत्ता, ये सब भी इन्हें दे सकते हैं। और लाइव मील वॉर्म ये इनके लिए सबसे बेस्ट फीड रहता है, जो कि इनके सारे जो इन्हें चाहिए होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वो सारे फुलफ़िल करता है। आप लाइव मील वॉर्म से भी इन्हें खिला सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, या फिर उसके बाद आप घर में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बाकी इन्हें सर्दियों के मौसम में जो है इनके नॉर्मल सीड के साथ कुछ ब्लैक सीड भी इन्हें मिला के देना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है। और सर्दियों के दिन में खास ध्यान रखना होता है कि इन्हें डायरेक्ट हवा ना लगे, इसलिए इनके केज की चारों तरफ एक कपड़ा आप बैठ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि डायरेक्ट हवा इनको ना लग सके, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बीमार तो नहीं होते, लेकिन एक बार बीमार हो जाए तो फिर से नॉर्मल होना बहुत ही मुश्किल होता है इनके लिए। बाकी अगर आप इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो इनको एग फूड देना पड़ेगा। एग फूड में आप कैरेट या फिर ब्रेड को क्रश कर सकते हैं, उसके साथ एग फूड है तो ऑफ कोर्स एग भी देंगे। एग को क्रश करके बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े से, मतलब एकदम से क्रश करके, कद्दूकस में कस करके, और एग का जो सेल होता है वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, वो आप पाउडर करके भी दे सकते हैं और ऐसे क्रश करके भी दे सकते हैं। उसके साथ कुछ ग्रीन लीफ और बॉयल राइस मिला के, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट वगैरह अगर आप चाहे, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो आपको पहले मैंने बताया वो भी दे सकते हैं, या फिर बस इतना ही आप दे सकते हैं। इन्हें वैसे तो नॉर्मल एग भी दे सकते हैं तो वो भी खा लेते हैं, लेकिन अगर एग मिक्सचर करके दे कैरेट, ब्रेड, ग्रीन लीव्स और बॉइल्ड राइस के साथ तो बहुत ही अच्छा रहता है। इनके जो सारी खुराक होती है वो पूरा हो जाता है। अभी बात करते हैं इनका नेस्ट के बारे में। तो नेस्ट के लिए आप इन्हें नेस्ट बॉक्स भी दे सकते हैं, जिसका साइज़ 6 इंच का एक क्यूब होना चाहिए नेस्ट बॉक्स का मिनिमम साइज, या फिर आप 6 इंच गहरा जो है इन्हें मटकी दे सकते हैं, उसमें भी रह लेते हैं। और इनके लिए बहुत ही कोकोनट फाइबर के नेस्ट भी आते हैं, जो कि आपको किसी भी पेट सेट में दिख जाएंगे, तो आप वो भी दे सकते हैं। नेस्टिंग के लिए आप बेहतर रहता है इनके लिए स्टेरिलाइज्ड कोकोनट फाइबर दे सकते हैं,
या फिर जो कॉमन घास होती है उससे भी आप सुखा के इन्हें दे सकते हैं। और ध्यान रहे कोई भी गीला चीज़ इन्हें ना दें नेस्टिंग करने के लिए, वरना इन्हें फिर रेसिस हो जाता है और उस जगह का इनका सारे फेदर्स ये खुद ही निकाल देते पिक करके, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सूखा चीज़ ही दीजिए और इनमें से कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं इनको नेस्टिंग के लिए। अभी बात करते हैं इनके हेल्थ के टिप्स के बारे में। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा आपको। 35 डिग्री सेल्सियस के पास इनका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होगा। और स्पेशली जो सर्दी का मौसम होता है उसमें, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, छोटे टब्स के बर्ड होते हैं, अगर सर्दी लग जाती तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन्हें। तो इसलिए प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए पहले से। टेम्परेचर 35 डिग्री मेंटेन करके रखना है। कोई भी आप LED बल्ब वगैरह होता है या फिर 50 वाट के बल्ब इनके केस के बाहर आप लगा सकते हैं। केस के अंदर मत डालिएगा वरना शॉक लगने का चांसेस रहता है। फिर उन्हें किसी भी पॉट में जो आप पानी देंगे उसे वो पॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो नहा ना सके, वो सिर्फ पानी पी सके, क्योंकि ये नहाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं और नहाने के बाद फिर से ठंड लग जाती है इन्हें और मर जाते हैं। रातों रात मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस वजह से ये मर गए। इसलिए इन्हें कोई कप साइज में जो टी कप होते हैं उसमें आप दे सकते हैं, उसमें ये नहा नहीं पाएंगे, सिर्फ पानी पिए। और इन्हें कैल्शियम और मल्टीविटामिन की सख्त ज़रूरत होती है। और कैल्शियम के साथ आपको विटामिन D3 भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना विटामिन D3 के कैल्शियम इनके बॉडी में कोई भी काम का नहीं रहता। इसलिए कैल्शियम के साथ विटामिन D3 देना कंपलसरी है। या फिर अगर विटामिन D3 वगैरह आप नहीं दे सकते तो इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सनलाइट जो है इनको ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है, वो सुबह या शाम के वक्त में, तो इनका विटामिन D3 का कमी पूरा हो जाएगा। कैल्शियम मल्टीविटामिन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टब्स के बर्ड है। अगर बच्चीज़ की बात करें तो उन्हें अगर आप नॉर्मल कंगनी दाना भी दे रहे हैं, उसके साथ थोड़ा पालक, थोड़ा चावल, बॉइल्ड राइस वो दे रहे, तो उससे वो काम चला लेंगे। उन्हें मतलब उससे वो जो उनकी खुराक होती है वो मिल जाती है। लेकिन ये बहुत ही छोटे टब्स के बर्ड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है कैल्शियम मल्टीविटामिन इन्हें ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है, क्योंकि ईजीली ये सब इनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इफ़ पॉसिबल give them egg food at least once a week and avoid direct air contact। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी अभी बात करते हैं इनके ब्रीडिंग टिप्स के बारे में। इन्हें जब घर आप लाएं उसके 7 दिन तक इन्हें आप ब्रीडिंग कोई भी नेक्स्ट बॉक्स वगैरह ना दीजिए तो ही बेहतर होगा, वरना अगर आप पहले ही दिन से नेक्स्ट बॉक्स दे देंगे तो ये उसमें नेस्टिंग वगैरह करके उसे सिर्फ सोने के लिए यूज करेंगे। बाकी ब्रीडिंग का इनका कोई पर्पस नहीं रहेगा उसमें। इसलिए अगर आप ब्रीडिंग के पर्पस से नहीं लगाना चाहते तो आप दे सकते हैं, अगर ब्रीडिंग लेना चाहते तो नहीं दीजिए इन्हें। और केज को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट मत कीजिए, एक ही जगह पे स्थिर रखिए जहाँ पे अगर हो सके तो सनलाइट आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सुबह शाम का अगर सनलाइट मिलता है तो उसमें विटामिन D3 उनका मिल जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्टे देम अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, जो सारे बिल्ली होते हैं, चूहे होते हैं, उनसे उन्हें दूर रखिए, वरना ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और प्राइवेसी इन्हें देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और केज को तो क्लीन रखना ही है, चाहे कोई भी बर्ड्स हो। और डीवॉर्मिंग कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, 1 साल में 1 बार। डीवॉर्मिंग कराने के लिए आप नीम के जो पत्ती होता है उसे आप बॉईल करके जो पानी का रंग ग्रीन कलर हो जाए उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आप उन्हें पीने के तौर पे दे सकते हैं, तो वो एक नेचुरल डीवॉर्मर है। बाकी मेडिसिन वगैरह भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं डीवॉर्मिंग के लिए इनके। और भी बात करते हैं इनके मेल और फीमेल में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है, मेल का जो बीक होता है वो बहुत ही ब्राइट रेड कलर का होता है, लेकिन फीमेल का जो बीक होता है वो डल ऑरेंज कलर का बीक होता है, यानी जो चोंच होता है उनका बहुत ही डल कलर में होता है। मेल के जो है गाल में एक पैच रहेगा, आप उसे ब्राउन कलर बोल सकते हैं, ऑरेंज कलर बोल सकते हैं, एक पैच रहता है। फीमेल के गाल में कोई भी पैच नहीं रहता।
मेल के चेस्ट में एक डार्क लाइंस रहते हैं जो कि बहुत ही डार्क होते हैं, आपको देखने से साफ साफ पता लगेगा। लेकिन फीमेल के चेस्ट में या तो नहीं होते या फिर बहुत ही हल्के हल्के लाइंस होते हैं जो कि आपको सडन देखने से पता नहीं है। बाकी इनके मेल के जो है जो विंग्स के नीचे डॉटेड वाइट कलर के डॉट होते हैं ब्राउन कलर के पेज के ऊपर, और फीमेल्स के वो नहीं होते। लेग्स की बात करें तो जो मेल के लेग्स होते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं, फीमेल के लेग जो होते हैं वो डल ऑरेंज कलर के होते हैं जैसे उनकी चोंच होती है। मेल को अगर आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे मेल एक तरह का गाना गाते हैं और फीमेल बस ऐसे ही साउंड निकालते रहते हैं, वो कोई गाना नहीं। और मेल भी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाते रहते हैं। और जिब्रा फिंचेस इनको इसीलिए कहा जाता है कि इनके टेल में जो है एक जिब्रा लाइक पैटर्न रहता है वाइट एंड ब्लैक का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक पैटर्न रहता है इनका, इसलिए इनका नाम ही जिब्रा फिंचेस दे दिया गया। बाकी जिब्रा फिंचेस के बारे में अगर कोई टिप्स लेना चाहे तो कोई भी ऐसा जिब्रा फिंचेस नहीं खरीदे जो दुकान में ही फूल के बैठे हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे फूल के बैठे हो या फिर उनके आँखों से पानी आ रहा हो। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उन्हें मत बाय कीजिए क्योंकि उनके मरने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। डोंट बाय फेदर्स वेयर प्लग्ड अप। अगर उनके जो फेदर्स होते हैं गले से या फिर कोई बॉडी के कोई भी पार्ट से फेदर्स गायब है, पूरा उनका स्किन दिख रहा है, तो उन्हें भी मत लीजिए। अगर केज वगैरह क्लीन नहीं है उस दुकान में तो भी वहाँ से मत लीजिए क्योंकि उसमें माइट्स लगने के चांसेस रहते हैं इनके बॉडी में। छोटे छोटे कीड़े इनके बॉडी में होते हैं जो कि बाद में वो बीमार होकर मर जाते हैं। एंड उन्हें अगर उनका जो अनल एरिया होता है पोटी करने का एरिया वो अगर साफ़ नहीं है तो उनका डायरिया होने का चांसेस रहता है, इसलिए वो बार्स भी मत लीजिए। और सेमी एडल्ट बार्ड लेना ही ठीक रहता है क्योंकि उनका जो मरने का चांसेस होता है वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए आपको वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि यंग सेमी अडल्ट और फुली अडल्ट में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, तो जो यंग होते हैं उनका चोंच जो होता है एकदम ब्लैक कलर का होगा, बॉडी में कोई भी मार्क अच्छे से नहीं आता होता है पहले से, वो बाद में आता है। सेमी अडल्ट की बात करें तो बॉडी का मार्क पूरा आ जाएगा और चोंच भी धीरे धीरे ब्लैक से जो है, अगर फीमेल है तो डल ऑरेंज कलर का, अगर मेल है तो ब्राइट रेड कलर का होने लगेगा। और फुली अडल्ट का चोंच पूरी तरह से ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा, मेल का फीमेल का हो जाएगा डल ऑरेंज कलर का, एंड बॉडी पे पूरा मार्किंग आ जाएगा। इससे आप पता लगा सकते कोई यंग है, कोई सेमी अडल्ट है या फिर कोई फुली अडल्ट है। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनके जितने भी बीमारियां हैं और उनके सोल्यूशन के बारे में, और उनके डीवर्मिंग क्लीनिंग के बारे में भी हम अगले ही वीडियो में बात करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।